नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चुंडलिया एक आरएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने राजस्थान के मुंबल की करंट अफेयर्स की बुक जो चल रही थी और अपने अब तक करीबन 7 इसकी क्लास लगा चुके हैं। आज ये अपनी 8वीं क्लास है और लगभग आपको थोड़े ही दिनों में ये मुंबल जो है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपनी 8वीं क्लास का। और पहला जो अपना है टॉपिक वो है कि 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट यानी ई कोर्ट्स का उद्घाटन कर किस कोर्ट को पहली ई कोर्ट बनाया गया। तो आपको ये बात अच्छे से नोट कर लेनी है कि ज़िला जोधपुर की जो ई कोर्ट है जो कोर्ट है उसको क्या ज़िला जयपुर की जो कोर्ट है उसको क्या बना दिया गया है, ई कोर्ट बना दिया गया है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको पता है कौन है, ए.एस. शिंदे। ये भी बात अच्छे से नोट कर लेना कि राजस्थान मुख्य यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ए.एस. शिंदे, जिन्होंने क्या है 20 जुलाई 2022 को प्रदेश के पहले वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया। अब आपको जो भी चालान पेश करना होगा उसका निस्तारण करना होगा वो अब क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑनलाइन होगा। वर्चुअल कोर्ट के शुभारंभ में अब जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में ऑनलाइन चालान के निस्तारण के लिए लोगों को लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब ई चालान सीधे कोर्ट में पेश होंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी बात। और ज़िले के मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 को वर्चुअल कोर्ट का जिम्मा सौंपा है। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये बात देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्योंकि जो कोर्ट है उसको वर्चुअल कोर्ट यानी ऑनलाइन कोर्ट्स में इसको क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 6 जुलाई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट क्या है, MSN साइट पर जारी सोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर कौन है। ठीक है, तो आप अपने इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो कौन है अपना, उदयपुर रहा है। कौन है, उदयपुर। देखो माइक्रोसॉफ्ट की एक MSN साइट पर क्या एक सूची जारी की गई शोल्डर सीजन की, जिसके अंदर टॉप एशिया की टॉप सिटी क्या है, एशिया की टॉप सिटी के बारे में बताया गया। ठीक है, तो उसके अंदर अपने राजस्थान की अगर बात करें तो एशिया के शीर्ष के जो 8 शहर है उसमें क्या है, भारत में जैसे राजस्थान में अपना जयपुर उदयपुर आ गया और जयपुर भी है। और जकार्ता का, इंडोनेशिया का जकार्ता आ जाता है। सियोल दक्षिण कोरिया का आ जाता है। कोच्चि जो भारत में है वो भी है। टोक्यो जापान और जयपुर। और इसमें आपको बात ये नोट करनी है कि जो राजस्थान के हैं वो 2 जो शहर है वो कौन कौन से हैं, उदयपुर है और दूसरा जयपुर है। और सबसे बड़ी बात ये कि अपना जो एशिया के अंदर फर्स्ट जो है मिशन साइट पर जो शोल्डर सीजन के लिए टॉप शहर की बात करें तो उदयपुर क्या है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उदयपुर जो है वो फर्स्ट रैंक पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोल्डर सीजन वर्ष का वह समय होता है जब पर्यटन न तो बहुत पीक पर होता है और न ही बहुत कम होता है। ये देखो शोल्डर सीजन यानी एक मीडियम सीजन की बात है कहते हैं। जिस प्रकार से अमूमन अपने इसको कौन से सितंबर माह की बात कर सकते हैं, क्या है, सितंबर माह की हम बात कर सकते हैं। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कौन सा उदयपुर जो शहर है, कौन सा अपना जो उदयपुर शहर है वहाँ पर भी पर्यटक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए अपने टॉप एशिया के शोल्डर सीजन की अगर बात करें सूची की टॉप शहरों में तो उदयपुर जो है वो टॉप 1 पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 2022 क्या है, 14 जुलाई 2022 को जारी हुए ट्रेवल एंड लेजर मैगनीज क्या है, ट्रेवल एंड लेजर मैगनीज 2022 के सर्वे के परिणाम स्वरूप दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं। देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भारत के अंदर राजस्थान के 2 शहर मोस्ट आए हैं। कौन कौन से, वो सेम ही उदयपुर और जयपुर। ठीक है, ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। उदयपुर शहर का नाम दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों की सूची में शामिल है। क्या कौन किस सिस्टम में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ट्रेवल एंड लेजर मैगनीज के अंदर। कौन सा, ट्रेवल एंड लेजर मैगनीज के अंदर।
ठीक है, देखो जयपुर को कौन सा 8वां स्थान मिला है, वहीं उदयपुर को कौन सा 10वां स्थान मिला है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और वो अपने पहले जो बात कर चुके हैं वो सोलर सीजन की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो दुनिया के टॉप 10 बेहतरीन शहरों की बात करें तो वो साका है, उबंदू है, इस्तांबुल है, चियांग में है। ठीक है, और ये जापान, और अपना उदयपुर ये रहा 10वें स्थान पे, और जयपुर जो है वो 8वें स्थान पर रहा है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। देखो नेक्स्ट क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 15 जुलाई 2022 को जारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रिपोर्ट, यानी कस्टमर को क्या है सेटिस्फाई करने की एक रिपोर्ट है। कौन जारी करता है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कब, जनवरी जून में इसको जारी किया। और पहले स्थान पर देश का कौन सा एयरपोर्ट रहा है, ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि पहले स्थान पर जो रहा है वो उदयपुर का जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। कौन सा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर का, जो पहले स्थान पर रहा है। लॉक सिटी उदयपुर को हाल ही में विश्व के बेहतरीन टॉप 10 शहरों में भी शामिल किया गया, अपने अभी पढ़ चुके हैं, और एशिया के 15 शहरों में 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, किसके अंदर है, यानी जो एयरपोर्ट के अंदर जो ग्राहक है उनको यानी कस्टमर यानी ग्राहक सर्टिफिकेशन यानी उनको संतुष्ट ही मिले। कहाँ पर, एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो कौन सा एयरपोर्ट की बात हो रही है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ है, वो उदयपुर में। कई बार डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपको ये तो बात पता ही होनी चाहिए कि वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या उदयपुर व रायपुर को मिले कितने 4.999 अंक। ये थोड़ा सा याद कर लेना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इनको अंक कितने मिले हैं। और नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक, 16 जुलाई 2022 क्या है, 16 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश, कौन से मुख्य न्यायाधीश अपने बात करते हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की है, तो कौन है, एन.वी. रमन्ना है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, एन.वी. रमन्ना। किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। देखो मुख्य न्यायाधीश द्वारा किस स्थान पर क्या डिजिटल संग्रहालय, यानी डिजिटल संग्रहालय की बात हो रही है यहाँ पर, तो कहाँ पर, राजस्थान। ये देखो अपने पहले मुगल्स के अंदर भी इसको पढ़ चुके हैं कि राजस्थान विधानसभा क्या है, जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें जो जितने भी आज तक नेता रहे हैं, बहुत जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके लिए क्या डिजिटल संग्रहालय बनेगा, उनकी अच्छी वो तैयार की जाएगी। ठीक है, उनको हर जिस प्रकार से अपने जिस संग्रहालय में जाते हैं, मतलब प्रत्येक जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो अच्छे जो राजा महाराजे उनके बारे में बताया जाता है, तो राजस्थान विधानसभा संग्रहालय बनेगा डिजिटल। वहाँ पर ऐसे ऐसे नेता के बारे में जो भी आज तक रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा भी, कौन कौन जिन्होंने अपने जीवन को राजनीतिक लेवल में राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। देखो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट भाषण में 19 जुलाई 2019 को विधानसभा में आधुनिक डिजिटल म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको इतना तो याद रहना यही जरूरी है कि डिजिटल संग्रहालय क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो राजस्थान विधानसभा जो है बनाया जाएगा, वहाँ पर डिजिटल संग्रहालय, उस म्यूजियम के अंदर वो जो नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना देश के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, उनके बारे में उनके बारे में वहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर क्षेत्रीय, क्या है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को कहाँ हुआ, तो जयपुर में हुआ। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ। लगभग देखो जयपुर में 25 वर्ष बाद उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्थान सहित 8 राज्यों व केंद्रीय शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल व उपराज्यपाल ने क्या है भाग लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने, जल जीवन मिशन वित्त पोषण 90-10 करने की
और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2001 के स्थान पर 2011 की जनगणना के अनुसार लागू करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने क्या है मांग भी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन। क्या है? देश का पहला मेमू ट्रेन यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टी यूनिट की बात हो रही है, यानी MEU मेन लाइन इलेक्ट्रिकल यूनिट की बात हो रही है, मल्टी यूनिट की बात हो रही है। कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बंटू की गली रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। देखो, प्रदेश में 2 वर्ष के अंदर सभी ट्रेनों में क्या मेमू ट्रेन का रूप जो है वो धारण कर लेगी। ये थोड़ी सी बात है जो अच्छे से याद कर लेना, यानी मेनो लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टी यूनिट की बात है हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखो, ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 जुलाई 2022 को इंडोर स्पोर्ट्स क्या है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। तो महाराजा यानी MGSU यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16.45 करोड़ की लागत से करीबन 1000 दर्शक क्षमता वाली क्या है SC ऑडिटोरियम का जो है उद्घाटन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, 11 जुलाई 2022 को क्या है? 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? ये बात अच्छे से नोट कर लेना है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? RSKBK। ठीक है, RSKBK, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। देखो, 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम जो है लॉन्च किया। राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम। और कोरोना महामारी के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए स्तर 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के लिए रीमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम को शुरू किया। इस ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आसान व आनंदपूर्ण शिक्षण विधि के अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही उनको शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और अभिभावकों और बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेड कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। और एक बात यहाँ पे ये भी बात करना कि रटने के बजाय सीखने पर बल। कई बार पूछ लिया जाता है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि रटने के बजाय सीखने पर बल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? क्या है प्रदेश की पहली, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जोधपुर में स्थापित की जाएगी। प्रदेश की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनेगी। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को रहने ठहरने की सुविधा के साथ साथ प्रतिभा दिखाने का भी अवसर मिलेगा। देखो, आवासीय पैरा खेल अकेडमी में सभी श्रेणियों के दिव्यांगों को क्या है प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, मूक बधिर, मानसिक विमंदित शामिल भी है। और 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने पैरा अकादमी के लिए कितने 14.14 करोड़ रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत किया। और यह अकादमी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर में संचालित होगी। ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर के अंदर खोली जा रही है। और इसके साथ अपने कुछ नए जो खेल स्टेडियम की बात भी कर लेते हैं कि प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे 11 नए खेल स्टेडियम। वो कौन कौन से अपने बता देते हैं कि राज्य में बजट में विभिन्न जिलों में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी।
अब 10 जिलों में 11 खेल के स्टेडियम बनेंगे और इस कार्य के लिए 16.50 करोड़ जो है वो रुपये स्वीकृत किए गए थे। प्रत्येक स्टेडियम के लिए लगभग कितने 1.5 करोड़ रुपये जो है खर्चे होंगे। तो उदयपुर में होगा, फिर जोधपुर के केरू में, किरौली में, सीकर में, नागौर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और भरतपुर में तो है, एक तो उज्जैन में है और एक रूपावास में है, फिर जयपुर यानी बंकरों में। ये 10 नए स्टेडियम जो बनेंगे, इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं कि 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर बनाए जा रहे श्री जमना लाल बजाज ऑडिटोरियम वर्चुअल का शिलान्यास जो है किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? सीकर में। कहाँ पर? सीकर में। सीकर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कौन से जमना लाल बजाज ऑडिटोरियम को 800 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता होगी और ये लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। और यह शेखावटी क्षेत्र की क्या है, स्थापत्य कला का अनुपम प्रदर्शन के लिए इसको बनाया गया है, जिसके अंदर इसमें आर्ट गैलरी, पुस्तकालय, 22 गेस्ट रूम होंगे और 2 बैंक्वेट हॉल भी होंगे, मल्टीपर्पज़ हॉल भी होंगे और कॉन्फ्रेंस हॉल भी होंगे। और इसे क्या है, आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। अच्छे से इसको नोट कर लेना। प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है? राजस्थान में कहाँ पर विश्व की अपनी तरह से पहला जो अपनी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए क्या है, डेडिकेटेड ट्रैक जो है बनाया जाएगा। तो वो कहाँ है? नावा नागौर के अंदर, नावा नागौर में बनाया जाएगा। और ये पूरे विश्व में ये अपना पहला होगा, राजस्थान में होगा। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। इसके अंदर क्या होगा कि इस ट्रैक पर देश और विदेशों की ब्रॉडगेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। इससे रेलवे के वैश्विक मानचित्र पर राजस्थान की नई पहचान होगी। नावा में 819 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक का निर्माण होगा। ट्रैक की कुल लंबाई 45 किलोमीटर होगी। यह एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। ये सभी स्टेशन सोलर पावर स्टेशन से क्या होंगे, संचालित होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भरतपुर जिले का किन 2 तहसीलों की 749 हेक्टेयर भूमि को हाल ही में वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये अच्छे से नोट कर लेना कि क्या है, अब नया जो है वन संरक्षित क्षेत्र जो है कैसे अपने भरतपुर के नगर और पहाड़ी 2 क्षेत्र हैं भरतपुर जिले के, जिनको 2 तहसीलों की जो जिलों को क्या है वन संरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। लगभग कितना 750 हेक्टेयर से मान सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।